सरस्वती माँ को हम विद्यादात्री कहते हैं। आज का जो दिन है बसंत पंचमी का, आज के दिन बच्चे विशिष्ट रूप से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और करना चाहिए। बच्चों को आज यदि विद्यावान बनना हो तो आज के दिन माँ सरस्वती का पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि विद्यादात्री हैं माँ सरस्वती। और जब व्यक्ति विद्यावान होता है तो शास्त्र कहता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। विद्या यदि आने पर व्यक्ति विनम्र नहीं है तो वो विद्या निष्फल हो जाती है। एक प्रसंग मैं आपको छोटा सा सुनाऊं। एक राजा थे जिनका नाम था ज्ञानसेन। अपने राज्य में ये राजा शास्त्रार्थ कराता था, बड़े बड़े विद्वानों को बुलवा बुलवा करके। महाराज ज्ञानसेन तो बड़े बड़े विद्वान आते, लेकिन जो विजयी होता था शास्त्रार्थ में तो उसको हाथी पर बिठा करके राजा नगर भ्रमण कराते थे। सारे नगर में उसकी जय जयकार होती थी, नगर भ्रमण होता था। तो एक विद्वान जिनका नाम भारवी, ये शास्त्रार्थ में पधारे और विजयी हुए। तो राजा ने उनकी सवारी निकलवाई, हाथी पर बिठाया उस विद्वान को। तो उनके जो माता पिता थे भारवी के, उनको बड़ा प्रसन्नता हुई कि आज हमारा बेटा विजयी हुआ है। तो माता पिता भी उसके रास्ते में अपने बेटे का दर्शन करने के लिए खड़े हो गए कि हमारा बेटा हाथी पर बैठ कर के आ रहा है। इधर जब हाथी पर बैठे हुए वो निकले तो माता पिता को जब खड़े हुए देखा तो हाथी से नीचे नहीं उतरे, हाथी पर बैठे बैठे उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। तो माता पिता का मन खिन्न हो गया। जब ये बात उनको मालूम चली तो उन्होंने मां से पूछा कि माता क्या बात है, आप खुश नहीं हैं? तो मां ने क्या कहा कि बेटा मैं तो खुश हूं लेकिन तेरे पिता खुश नहीं हैं। बोले क्यों? उनका बेटा आज शास्त्रार्थ में जीता है, आपको तो खुश होना चाहिए। और मैंने आपको प्रणाम भी किया हाथी पर बैठे हुए। लेकिन उतरा नहीं था हाथी से नीचे। देखिए, प्रणाम जब आप करें अपने बड़ों को तो आप यदि किसी ऊंचे आसन पर बैठे हैं तो उससे उतर कर के हमें अपने बड़ों को सम्मान देना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। एक व्यास गद्दी ऐसी है कि व्यास गद्दी पर कोई यदि आए तो व्यास गद्दी पर से उतर कर के सम्मान
नहीं किया जाता है। हाँ, बैठे बैठे प्रणाम किया जाता है, व्यास गद्दी से उतर करके नहीं होता है। हाँ, जब पूजन हो जाए, आरती हो जाए, कथा, उसके बाद उतर करके, लेकिन बीच में व्यास गद्दी से नहीं उतरा जाता है। एक नियम है, व्यास गद्दी की मर्यादा है। लेकिन बाकी यदि कहीं भी, क्योंकि व्यास गद्दी पर जब कोई बैठा होता है तो चाहे माता हो, पिता हो, गुरुजन हो, वो भी आकर के प्रणाम करते हैं, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय, ये जो व्यास गद्दी है ये तो भगवान की गद्दी है। तो इस पर जब व्यक्ति आरूढ़ हो जाता है तो वो भी भगवत स्वरूप हो जाता है। लेकिन वैसे आप यदि कहीं ऊंचे आसन पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, माता पिता, तुरंत गुरुजन आए, माता पिता आए, उनको उठ करके हमें प्रणाम करना चाहिए। तो माँ ने कहा कि बेटा, हाँ, आज मेरा और तेरे पिता का मन खिन्न है। बोले क्यों? बोले बेटा, तुझे नहीं मालूम, तेरे पिता ने जब सुना था कि मेरा पुत्र शास्त्रार्थ के लिए जा रहा है, तो मेरा पुत्र विजयी बन करके आए, इसके लिए तेरे पिता ने केवल पानी पी करके सरस्वती के मंत्र का जाप किया था। और मां सरस्वती से प्रार्थना की थी कि मेरे पुत्र को विजय श्री प्राप्त हो। उस भारवी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने जाकर के तुरंत अपने पिता के और माता के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि विद्या के साथ विनम्रता का होना भी जरूरी है।